गांव का नाम था बरगाड़ी। ये गांव घने जंगलों और वीरान पगडंडियों से घिरा हुआ था। यहाँ शाम के बाद कोई भी इंसान घर से बाहर नहीं निकलता था। बुजुर्ग कहते थे कि बरगाड़ी की हवाओं में मौत की सर्दी घुली है और रात होते ही यहाँ वो जागती है, चुड़ैल। कहानी शुरू होती है अर्जुन से, जो शहर से अपने नाना के घर बरगाड़ी आया था। गर्मी की छुट्टियों में वो अक्सर आया करता था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। आते ही गांव की वीरानी, लोगों की डर भरी नजरें और हर घर का बंद दरवाजा अर्जुन को अजीब लगने लगा। रात को उसने नाना से पूछा, सब इतने डरते क्यों हैं यहाँ? नाना ने लंबी सांस लेकर कहा, इस गांव की एक प्यास बुझी नहीं अर्जुन। कई साल पहले यहाँ एक लड़की थी, शोभा, सुंदर, शांत और गांव की सबसे होशियार लड़की। लेकिन गांव के ठाकुर के बेटे ने उस पर बुरी नजर डाली। एक रात उसने शोभा को खेतों में अकेला देखकर उसका शोषण किया। शोभा ने पंचायत में इंसाफ मांगा, लेकिन ठाकुर के डर से सब चुप रहे। अपमान और दुख से तंग आकर शोभा ने उसी बरगद के पेड़ से लटककर जान दे दी। मरने से पहले उसने कसम खाई कि वो अपने अपमान का बदला लेकर ही इस धरती से जाएगी। उसके बाद से गांव में रातों को लोगों की चीखें सुनाई देने लगीं। जो भी आदमी उस बरगद के पास जाता, वो लौटकर नहीं आता। कहते हैं शोभा अब चुड़ैल बन चुकी है। उसके बाल लंबे हैं, आंखें जलती हैं और पैर उल्टे। अर्जुन हंस पड़ा। नाना, ये तो सब कहानियां हैं, भूत भूत कुछ नहीं होता। नाना गंभीर हो गए। यही सोच के कई लोग मर चुके हैं बेटा। अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। दिल में एक अजीब जिज्ञासा थी। उसने तय किया कि वो खुद देखेगा क्या सच में कुछ है या सब कहानी है। रात के 2 बजे वो चुपके से घर से निकला और सीधा उस बरगद के पेड़ की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वो पेड़ के पास पहुंचा, हवा भारी होने लगी। पेड़ के नीचे धुंध सी थी और अजीब सी सरन की गंध आ रही थी। अर्जुन ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और चारों ओर देखने लगा। तभी उसे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। अचानक एक ठंडी सांस उसके कान के पास से गुजरी। क्यों आया है? एक भयानक आवाज गूंजी। अर्जुन घबरा गया। सामने देखा तो एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी, बिखरे बाल और उल्टे पैर। उसकी आंखें लाल और चेहरा राख की तरह सफेद था। कौन हो? अर्जुन कांपते हुए बोला। मैं वो हूं जिसे इंसाफ नहीं मिला। अब मैं ही इंसाफ हूं। अर्जुन दौड़ने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। चुड़ैल उसके सामने आकर हवा में उठ गई और उसकी आंखों में झांकने लगी। तेरे अंदर डर है, लेकिन तू अलग है। तूने मुझे देखा, सुना, माना, बाकी सबने सिर्फ मजाक उड़ाया। जा, आज तुझे जिंदा जाने देती हूँ, लेकिन किसी को भी इस पेड़ के पास मत आने देना, वरना उसका अंत होगा। इतना कहकर वो धुंध में गायब हो गई। अर्जुन जैसे तैसे भागकर घर पहुंचा, शरीर पसीने से तर और सांसें तेज। नाना ने दरवाजा खोला और एक नजर में सब समझ गए। सुबह अर्जुन ने गांव वालों को बुलाया और सबके सामने चुड़ैल की कहानी दोहराई। उसने सबको चेताया कि कोई भी उस बरगद के पास न जाए। गांव वाले पहले हंसे, पर जब उन्हें अर्जुन की आंखों का डर दिखा तो उन्होंने मान लिया। इसके बाद बरगाड़ी में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उस पेड़ के पास जाने की। आज भी अगर कोई उस बरगद के पेड़ के पास जाता है तो वहां से सिर्फ उसकी चीखें सुनाई देती हैं और फिर गूंजती है एक आवाज, इंसाफ अभी बाकी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें।